स्वास्थ्य मंत्री को मैंने देखा जो एक औपचारिकता के दायरे से बाहर नहीं निकले कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, चैम्बर में बैठ करके स्कीम वगैरह सैंक्शन कर दिया, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो मीटिंग खेल लिए, बात खत्म। नहीं, देखिए ये पुरानी बीमारी है, नीतीश जी के समय में भी हुआ। कई लोगों ने, कई माननीय विधायकों ने भी कहा कि अधिकारी हमारे साथ बेहतर सलूक नहीं करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, मिलने जाते हैं तो प्रॉपर रिगार्ड पे नहीं करते हैं। अभी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं, मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी जो देख रहा हूँ, व्यक्ति वही सफल होता है जिसमें कुछ चीज़ों को सीखने की उत्कंठा हो और उन्हें जो समस्याएं सामने आ जाए उस समस्या को दूर करने की इच्छा से। और मुख्यमंत्री अपने शासनकाल के अंतिम दौर में भी वो प्रशासनिक स्तर पर जो है ऐसी छाप छोड़े कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे तो नीतीश कुमार। वो सिस्टम कार्यान्वित हुआ, लोगों को उसका लाभ मिला, लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है लेकिन लाभ तो मिला। उस दौर में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वक्त पर सैलरी नहीं मिल रही है, कहीं पर किसी स्कीम का पैसा नहीं जा रहा है, कहीं पर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। लेकिन शुरुआती दौर में भी नीतीश कुमार की ये खूबी थी कि वो जो निर्णय लेते थे तो पहले खुद से उसकी समीक्षा करते थे और उसके बाद अपनी बात रखते थे और उस स्टैंड से वो दाएं बाएं नहीं होते थे, चाहे जिस तरीके का भी। विपक्ष ने भी कभी ये आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की कि खजाना खाली। सरकार के राजस्व के स्रोत तो सीमित थे, जो पहले थे वो आज भी हैं। तो आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सब कुछ वही है, वही प्रशासनिक टीम है, वही आर्थिक स्रोत है, फिर ये सरकार बेहतर ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रही है। सम्राट चौधरी जी कोई नए पॉलिटिशियन है, इनके पास भी राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है, पहले भी ये मंत्री रहे हैं, फिर डिप्टी सीएम रहे हैं और सांगठनिक तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, तो सारा कुछ है लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे। नमस्कार, द इंडिया टॉक देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, कहने के लिए नीतीश कुमार की विरासत को वो आगे मजबूती के साथ ले चल रहे हैं, नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते पर काम कर रहे हैं। सरकार के पास एक मजबूत बहुमत है, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से सरकार डगमगा रही है, सरकार बैकफुट पर आती है, सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार के पास जब विधायकों की संख्या कम था तब भी इस तरीके से जो प्रशासनिक पकड़ जो दिख रही है आज की तारीख में, जो कमज़ोर दिख रही है, वो वैसा नहीं होता था। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी हैं, जो इनके पास तकरीबन 30-35 सालों का पत्रकारिता का अनुभव रहा है। मेरा सीधा सवाल है, जो आज की मौजूदा सरकार है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी की विरासत को ले चल रहे हैं, बहुमत उनके पास मजबूत है, इसके बावजूद भी सरकार जिस प्रकार से डगमगा रही है प्रशासनिक फैसलों में, आपको लगता है कि नीतीश अगर होते तो कई फैसले जो पलट दिए गए, बदल दिए गए, वो वैसा होता? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी प्रशासक हो, वो जब कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय की पहले समीक्षा करते हैं और समीक्षा के बाद अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहीं पर वो स्थिति उत्पन्न होती जो अभी आपने वर्तमान मुख्यमंत्री के शासनकाल का जिक्र किया। नीतीश कुमार जी की बात करें तो ठीक है, लंबा राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में भी नीतीश कुमार की ये खूबी थी कि वो जो निर्णय लेते थे तो पहले खुद से उसकी समीक्षा करते थे और उसके बाद अपनी बात रखते थे और उस स्टैंड से वो दाएं बाएं नहीं होते थे, चाहे जिस तरीके का भी सुझाव हो। यही वजह है कि बतौर मुख्यमंत्री अपने शासनकाल के अंतिम दौर में भी वो मतलब एक प्रशासनिक स्तर पर जो है ऐसी छाप छोड़े कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे तो नीतीश कुमार। इसका असर हुआ कि प्रशासन उनके कंट्रोल में था और जो प्रशासनिक मतलब सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, वो इस बात से ही जो है भयाक्रांत रहते थे कि अगर हम दाएं बाएं करेंगे तो नीतीश कुमार जी कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और इसका असर निचले स्तर तक भी देखा जा सकता था। आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जो भी निर्णय लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करिए या शहरी क्षेत्र की बात करिए, जितनी योजनाएं लॉन्च की, जितने कार्यक्रमों को उन्होंने कार्यान्वित करवाया, निश्चित रूप से जो सिस्टम है उस सिस्टम में बड़ी गंदगी, बावजूद इसके वो सिस्टम कार्यान्वित हुआ, लोगों को उसका लाभ मिला, लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है लेकिन लाभ तो मिला। उस दौर में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई किसी महकमे में जो है वक्त पर सैलरी नहीं मिल रही है, कहीं पर किसी स्कीम का पैसा नहीं जा रहा है, कहीं पर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया, विकास कार्य नहीं रुका, सारा काम हो रहा था। कोई विपक्ष ने भी कभी ये आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की कि खजाना खाली है। शराबबंदी तो उस समय में भी था,
तो सरकार के राजस्व के स्रोत तो सीमित थे, जो पहले थे वो आज भी हैं। तो आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सब कुछ वही है, वही प्रशासनिक टीम है, वही आर्थिक स्रोत है, फिर ये सरकार बेहतर ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रही है। एक जगह काम होता है, दूसरे जगह काम रुकता है। तो इसके और ऐसी बात भी नहीं है कि सम्राट चौधरी जी कोई नए पॉलिटिशियन है, इनके पास भी राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है। पहले भी ये मंत्री रहे हैं, फिर डिप्टी सीएम रहे हैं और सांगठनिक तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं। तो सारा कुछ है, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा का सवाल उठाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री कितनी ऊंची है, मूल चीज़ ये है कि आप किसी भी विषय को कितनी गंभीरता से लेते हैं और उस पर होमवर्क कितना करते हैं। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकते। आज भी नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। बावजूद इसके आप देख लीजिए कि वो घर से बाहर ही उनका ज़्यादा वक्त गुजरता है। कभी वो पार्टी ऑफिस जाते हैं, कभी अपने दौर के जो कार्यक्रम किए गए, निर्माण कार्य किए गए हैं, उस जगहों पर स्थल निरीक्षण करके चीज़ों को देखते हैं और जो कमियां उनको नज़र आती हैं तो वो अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बेहतर प्रशासक तभी बन सकते हैं जब आप चीज़ों की सतत निरीक्षण करें, निगरानी करें और 10 लोगों से सलाह लेने के बाद उसमें अपनी सोच को समाहित करते हुए एक ठोस निर्देश दें, एक ठोस निर्णय लें, तो ऐसी उहापोह की स्थिति नहीं बन सकती। कल एक लेटर भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि भाई जो विधायक, सांसद है, मंत्री है, उनकी बातों को अधिकारी गंभीरता से ले। तो इस तरह के लेटर सरकार की ओर से जारी करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए ये पुरानी बीमारी है। नीतीश जी के समय में भी हुआ। कई लोगों ने, कई माननीय विधायकों ने भी कहा कि अधिकारी हमारे साथ बेहतर सलूक नहीं करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, मिलने जाते हैं तो प्रॉपर रिगार्ड पे नहीं करते हैं। तो उस समय में भी मौखिक रूप से और लिखित रूप से जो है ये निर्देश जारी किए गए। लेकिन चूँकि नीतीश जी के कार्यकाल से अधिकारियों को कुछ अधिक प्रश्रय दिया गया और इस वजह से जो है अधिकारियों की आदत नहीं सुधर रही है। विधानमंडल में भी ये सवाल उठा, तो इसलिए ये चिट्ठी अगर जारी की गई है तो ये बहुत ही दुखद है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान, जनप्रतिनिधि की शिकायत, जनप्रतिनिधि का सुझाव, इसको मानना, इसको कार्यान्वित करना अधिकारियों की पहली ड्यूटी होती है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो इसमें सरकार को निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, तभी बात बनेगी। 2 फैसले जिनकी चर्चा आमतौर पर अभी भी हो रही है। एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जिसकी राशि नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए तक तय किया था, उसे 2 लाख कर दिया गया। दूसरा कि रील बनाइए, पैसा कमाइए, जेएनजी। क्या लगता है कि जेएनजी प्रोटेस्ट इस कारण से इस तरह के फैसले लिए गए और ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो पैसे मिलते थे वो 4 लाख से 2 लाख कर दिया गया? देखिए गलत संदेश गया। गलत संदेश इसलिए गया कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कौन लेते हैं? जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभा होती है। इसी बात को समझ करके नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये निर्णय लिया। अब उसके बाद अगर आप स्टूडेंट के मामले में इस तरीके से मितव्ययिता बरतेंगे, आपके लिए तो और भी ऑप्शन हो सकता था कि जो फिजूल खर्ची उसको रोक करके, लेकिन विद्यार्थियों के मामले में जो है आप कह रहे हैं कि 2 लाख हम देंगे, 2 लाख बैंक से ले लीजिए। तो भाई जब बैंक से ले लीजिए तो बैंक से कर्ज लेना और उसका भुगतान करना कितना कठिन है, वो जो लोग करते हैं वो समझते हैं। टफ है। तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार के काम में ऐसे कई प्रावधान हैं जहां पर वो उसको फिजूल खर्ची के दायरे में लाया जाता है। आप उसको रोक करके, विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य निर्माण में सरकार को सहायता करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनकी सुविधा में कटौती करके भी पैसा बचाया जा सकता है। एक अंतिम सवाल लेंगे। चूँकि आपने तकरीबन 35 साल से अधिक पत्रकारिता किया है इस बिहार में, कई सरकार को देखा है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, या फिर नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी की सरकार को भी देख रहे हैं। बतौर स्वास्थ्य मंत्री निशांत जो काम कर रहे हैं बिहार के इतिहास में, क्या लगता है कि निशांत, चूँकि हम लोगों ने 2-3 स्वास्थ्य मंत्री को जो देखा है, 1-2 को तो बहुत करीब से देखा है और कुछ लोग बारे में सुना कि अच्छा काम किए, निशांत की कार्यशैली को लेकर क्या देख रहे हैं कि निशांत अपने पिताजी के दिखाए रास्ते पर या फिर उस विचार पर आगे काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं? देखिए अभी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं, मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी जो देख रहा हूँ, व्यक्ति वही सफल होता है जिसमें कुछ चीज़ों को सीखने की उत्कंठा हो और उन्हें जो समस्याएं सामने आ जाए उस समस्या को दूर करने की इच्छा शक्ति हो।
कई स्वास्थ्य मंत्री को मैंने देखा जो एक औपचारिकता के दायरे से बाहर नहीं निकले कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, चैम्बर में बैठ करके स्कीम वगैरह सैंक्शन कर दिया, अधिकारियों को निर्देशित कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो मीटिंग खेल लिए, बात खत्म। लेकिन मूल चीज़ क्या होता है कि ज़मीन पर जनता को उन सुविधाओं का लाभ बेहतर ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी वास्तविक जानकारी आपको तभी मिलेगी जब माननीय मंत्री खुद स्थल निरीक्षण करने पहुँचे। तो निशांत कुमार जिनको अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ राजनीति में आए हुए या मतलब बतौर मंत्री काम किए हुए, लेकिन एक नौजवान आदमी है और आते ही उन्होंने चीज़ों को समझने की कोशिश की है जो उनकी बातों से झलकती है। दूसरी बात है कि उन्होंने समझा कि मुझे चैम्बर से बाहर निकल के अस्पतालों के अंदर जा कर के झांक कर देखना होगा कि आम जनता कितना संतुष्ट है बिहार में सरकारी स्वास्थ्य सेवा को लेकर के। और वो माने पिछले कई स्वास्थ्य मंत्रियों की तुलना में कम समय में अधिक मुआयना और निरीक्षण किए हैं और निश्चित रूप से जो ग्राउंड रियलिटी है और उनको जो जानकारी मरीज या उनके तीमारदारों से मिली है और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उन्होंने अस्पतालों में देखी है, निश्चित रूप से उनके लिए वो एक अध्ययन का विषय है। और ये तस्वीर इस बात का द्योतक हो सकती है, ये मेरा मानना है कि निशांत कुमार बतौर स्वास्थ्य मंत्री आने वाले दिनों में सफल भूमिका निभाएंगे और लोगों को लगेगा कि सरकारी सुविधाएं भी बेहतर हो सकती है। ये क्रेडिट निशांत कुमार को जाए। शुरुआती दौर में इस प्रकार से निशांत को ट्रोल किया जा रहा था, लोगों को उम्मीद नहीं था कि निशांत इस तरीके से काम करेंगे या फिर जो वो भाषण देते हैं, बयान देते हैं, मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने उम्मीद किया था कि निशांत इस तरीके से रिसर्च करेंगे या फिर क्योंकि मेडिकल टर्म का इस्तेमाल अपने आप में लोगों को लग रहा है कि भाई ये आदमी रिसर्च कर रहा है, ये आदमी पढ़ रहा है, ये आदमी स्टडी कर रहा है। निश्चित रूप से अभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत मंत्री आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अपने विभाग की मूलभूत जानकारी नहीं होगी, लेकिन एक नौजवान जिनके लिए विभाग नया, प्रशासनिक व्यवस्था नई और राजनीतिक माहौल नया और उसके बावजूद विभाग बड़ा, वो भी स्वास्थ्य। पहले जो है स्वास्थ्य विभाग वैसे लोगों को दिया जाता था जिनके पास बड़ा अनुभव होता था, लेकिन इतने बड़े विभाग और उसके बाद वो अगर मेहनत कर रहे हैं जो उनकी बातों से झलकती है, तो उन्होंने एक तरीके से चुनौती के रूप में इस चीज़ को लिया है। और कोई नौजवान अगर किसी विषय को चुनौती के रूप में ले ले तो निश्चित रूप से उसका परफॉर्मेंस जो है उनके पूर्व के शासकों की तुलना में बेहतर हो सकता है, इसे माना जाना चाहिए। चलिए, निशांत स्वास्थ्य मंत्री है और चूँकि जयकृष्ण सर ने पिछले कई स्वास्थ्य मंत्रियों को देखा है, क्योंकि इनके पास पत्रकारिता का तकरीबन 38 सालों का अनुभव है। कई सरकारों को देखा, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार हो, उसके बाद की सरकार हो, आज की मौजूदा सरकार हो या फिर पिछले नीतीश कुमार की सरकार हो। नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक पकड़ था वो अंतले एक मैसेज जरूर देता रहा है कि नीतीश जी जैसे भी हैं नीतीश हैं। एक खौफ था प्रशासनिक अधिकारियों में कि अगर गलत करेंगे तो फिर कार्रवाई हो सकती है। शायद वो खौफ, वो डर, वो भय आज की तारीख में अधिकारियों में नहीं रह गई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास इतने बहुमत होने के बावजूद भी वो बेबस से, लाचार से नजर आते हैं।